हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायरस क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस का क्लासिफिकेशन क्या है और वायरस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वायरस वर्ड का जो सिनोनिम है, इसका मतलब है पॉइज़न, यानी वायरस का अर्थ है पॉइज़न, यानी जिसको हम बोलते हैं जहर, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर वायरस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है, लिविंग बॉडी, तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेगा, हमारे अंदर कुछ बीमारियां आ जाएंगी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके। सो स्टार्ट करते हैं। वायरस इज ए स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस इज ए स्मॉल, यानी कि वायरस बहुत ही स्मॉल है, और सब माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उसको नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और वायरस एक इन्फेक्टियस एजेंट है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। तो वायरस सब माइक्रोस्कोपिक है, इन्फेक्शियस है और रेप्लिकेट करता है इनसाइड अ लिविंग सेल। वायरस को रिप्लिकेट करने के लिए एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। वायरस बिना लिविंग सेल के एक पार्टिकल होता है, उसका कोई भी अपना वजूद नहीं होता है। जब वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो उस सेल के अंदर जाकर के उसकी मशीनरी यूज करता है और अपने आप की बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है और उस सेल को इन्फेक्ट कर देता है। तो वायरस इन्फेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वायरस सबको इन्फेक्ट करता है। वायरस एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इसलिए वायरस को बोला गया है क्योंकि वायरस जब तक कि फ्री फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, तब तक कि वो पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही वह एक लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और वो सारी एक्टिविटी शो करता है जो एक लिविंग सेल शो करती है। देन इसके बाद है वायरस आर एसेलुलर पार्टिकल्स। वायरस एसेलुलर होता है फ्री फॉर्म में, जब तक कि वह सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो पार्टिकल के रूप में होता है। देन अब देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ वायरस। सो फ्रेंड, वायरस को 1892 में इवानोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इन्होंने यह बताया था कि तंबाकू के पेड़ में एक डिजीज हो रही थी उस टाइम, तो वह वायरस की वजह से होता है। लेकिन पार्टिकुलर वायरस का नेम बिजरिंग नाम के साइंटिस्ट ने बाद में दिया था कि वो पार्टिकुलर हमारा जो वायरस है उसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है। देन अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनका जो रेंज होता है साइज का, वो 5 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक होता है। ये बहुत ही छोटा साइज होता है, 5 to 300 नैनोमीटर। वायरस जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं और ये बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स के। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स मीन्स कैप्सिड। अब न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अगर डीएनए पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे डीएनए वायरस, और अगर आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है वायरस के अंदर तो उसको बोलेंगे आरएनए वायरस। और प्रोटीन जो होती हैं उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कैप्सिड। अब कैप्सिड प्रोटीन जो वायरस की होती है वो कैप्सोमर्स की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है कैप्सिड, यानी कि कैप्सिड जो है वो मोनोमर यूनिट कैप्सोमर्स से मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है वो प्रोटीन की कोर के अंदर बंद होता है। एक प्रोटीन की कवरिंग होती है तो उसी के अंदर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्लोज होता है। ये कवरिंग हो गई तो इसके अंदर हमारा आरएनए और डीएनए पाया जाएगा। बाहर का ये हमारा होगा प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलेंगे, और अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हम वायरस को 3 टाइप के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। किस बेसिस पे वायरस को क्लासीफाई करके हमको देखना है। तो पहला हमारा जो बेस है वो है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। अगर डीएनए पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डीएनए वायरस, अगर आरएनए तो आरएनए वायरस। अब इन डीएनए और आरएनए में भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डीएनए वायरस का एग्जांपल है एडेनो वायरस, पॉक्स वायरस, और आरएनए वायरस का एग्जांपल है रियो वायरस और रेट्रो वायरस। अब इसके बाद वायरस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। वायरस, कौन सा वायरस किस होस्ट को अपना, मतलब कौन सी सेल को होस्ट अपना सिलेक्ट करता है। अगर प्लांट को सिलेक्ट कर रहा है एज अ होस्ट तो प्लांट वायरस, अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो एनिमल वायरस, अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो बैक्टीरियोफेजेस। अब एनिमल वायरस में हमारे कौन से वायरस हैं, जैसे रिसेंटली अब चल ही रहा है हमारा कोरोना वायरस, और हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, बहुत सी वायरल डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस में, उसको हम एनिमल वायरस बोलेंगे। फिर प्लांट में है एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट में होता है, तंबाकू के प्लांट में होता है। बैक्टीरियोफेजेस में एग्जांपल है एस्केरिकिया वायरस। एस्केरिकिया वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में थर्ड जो हमारा है क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड। मतलब कि कैप्सिड जो हमारी है, आउटर कैप्सिड जो है प्रोटीन की कवरिंग, वो किस टाइप की है, किस स्ट्रक्चर की है, तो उसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है वायरस को। पहला हेलिकल वायरस में हमारा जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो एक स्प्रिंग शेप में होती है। ये हमारी है हेलिकल वायरस की स्प्रिंग शेप की जो आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर जो हमारा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आरएनए या डीएनए है। तो इसको हम बोलेंगे हेलिकल वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर इसके बाद है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल एक स्फेयर शेप होता है, एक डायमंड के शेप का, उसमें ट्रायंगल शेप की ज्योमेट्री बनी होती हैं, और वो उनका जो साइड होती है उनमें 20 साइड होती हैं वो ट्रायंगल की, और उसी के अंदर हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इनक्लोज होता है। तो इसको हम बोलेंगे आइकोसाहेड्रल वायरस। इसको हम पॉलीहेड्रल वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल है एडेनो वायरस। देन इसके बाद है कॉम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो हेलिकल और आइकोसाहेड्रल दोनों के मिक्सचर से बना होता है, मतलब उसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेजेस। आइकोसाहेड्रल के बाद लास्ट जो फोर्थ है वो स्फेरिकल टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड के स्ट्रक्चर पे। तो स्फेरिकल शेप में हमारा एक बॉल शेप का कवरिंग होता है प्रोटीन के, उसके अंदर हमारा आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज होता है, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल वायरस। तो इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस, जो हमारा मोस्ट कॉमन है और आजकल बहुत से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।